बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और मैं आपको एक एक सवाल इस एक्सरसाइज का इतने आसान अल्फाज में समझाऊंगी कि आपको किसी भी की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत ही आसान अल्फाज में एक एक चीज बताई जाए। उसके बावजूद अगर आप किसी चीज को समझ ना पाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। इसका सवाल नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर होते क्या हैं, सबसे पहले इन पर बात करते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी ओवर क्यू यानी कि बटे की सूरत में लिखा जा सकता है, और इरेशनल वो होते हैं जिनको बटे की सूरत में नहीं लिख सकते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स करते हैं सबसे पहले, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि इस सवाल को हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर की पहचान क्या है और इरेशनल नंबर्स की पहचान क्या है। तो रैशनल नंबर जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी कि इशारिये के बाद अगर रकम खत्म हो गई है 2 या 3 या 4 या 5 रकमों के बाद, तो इसका मतलब है कि वो टर्मिनेटिंग है, टर्म हो गया, खत्म हो गया। और दूसरा रैशनल नंबर की पहचान होती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कुछ रकमों के बाद डॉट डॉट आगे लग जाता है, यानी कि वही रकम बार बार रिपीट होती है। और ये रिकरिंग होता है। रिकरिंग डेसिमल वो होता है जिसमें इशारिये के बाद की सारी रकमें जो है वो एक खास तरतीब के साथ आए, यानी कि यहाँ पे ये देखें, अगर 6 है तो 666 है। अगर यहाँ पर 2 3 4 होता और फिर 2 3 4, वो भी एक रिकरिंग डेसिमल है। लेकिन अगर यहाँ पे इरेशनल में ये होता है कि इशारिये के बाद डॉट डॉट लगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और इशारे के बाद जो रकमें हैं वो एक बेतरतीबी से लिखी हुई हैं, यानी 1 4 1 5, कोई एक खास सीक्वेंस नहीं है। इसी तरह ई की जो वैल्यू है 2.71828184, तो ये भी एक बेतरतीब रकम है। तो जो इरेशनल है उसकी पहचान ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है या तो इशारे के बाद एंड हो जाता है 2 4 रकमों के बाद। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो एक खास तरतीब होती है कि 6 6 या 3 3 3 2 2 लिखा हुआ है, या फिर 2 3 5, एक तरतीब होती है। चलें अब इसका क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 2.353535, ये हमें दिया गया है सवाल। तो ये अगर ये देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इशारिये के बाद ये डॉट डॉट नहीं लगे, इसका मतलब है कि ये रकम खत्म हो गई है इशारिये के बाद, तो ये रैशनल नंबर है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास 0.6 के ऊपर ये जो बार लगी है, इसका मतलब है कि 6 जो है वो कंटिन्यू है। तो 666 एक खास तरतीब से लिखा हुआ है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है हमारे पास 2.236067। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस है 2366067, ये भी एक खास सीक्वेंस नहीं है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास √7। देखिए, अगर तो ऐसी रकम हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि जैसे कि जो √4 है वो 2 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर जो है वो ये होता है, और 16 जो है वो इसका स्क्वायर बन जाता है, तो ये जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर √7 है जो कि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी है जैसे कि ई की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एग्जाम्पल में। तो 2.7 ये एक बेतरतीब है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिकरिंग है, तो ये भी इरेशनल नंबर है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 6 3.1415। ये भी एक बेतरतीब लिखा हुआ है और लास्ट पे डॉट डॉट है, तो इसलिए ये देखे ना यहाँ पर डॉट है, इसका मतलब है ये इरेशनल नंबर है क्योंकि 1 4 ये खास तरतीब नहीं दी गई हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। तो 5 प्लस अंडर रूट 11 है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि जो सिंपल रकम जो भी होती है 2 3 उसके नीचे हम बटा 1 करते हैं और तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। तो ये जो 5 है सिंपल, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। और अंडर रूट 11 जो है, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल है। तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जो है वो इरेशनल के इक्वल होता है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 5 पर गिवन है, आपको आप देख सकते हैं वहां पर। आगे अगला सवाल है हमारे पास। ये एक इरेशनल नंबर है और प्लस अंडर रूट 13 भी इरेशनल, क्योंकि ये दोनों किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, तो इरेशनल और इरेशनल भी मिलकर इरेशनल ही बनाते हैं। बात याद रखें कि अगर दो रकमें हैं, पहली रैशनल है दूसरी इरेशनल है, या दोनों ही इरेशनल हैं, तो वो इरेशनल ही बनाएंगी। अगला सवाल है हमारे पास ये 15/4। ये तो सिंपल है, हमें पता है कि जो बटे की सूरत में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर। तो फिर भी हमने इसको डिवाइड करके देखा तो ये जो है वो डेसिमल के बाद खत्म हो गया, तो ये रैशनल नंबर है। यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 2। ध्यान से देखें, 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट। तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला बनता है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रकम है, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बनता है और 2 जजर के साथ कटिंग हो जाता है, तो हमारे पास 4 माइनस 2 बचता है। तो 4 में से 2 गए तो 2 बचते हैं, ठीक है, 4 में से 2 गए तो 2 बचते हैं। और 2 हमारे पास एक सिंपल रकम है और ये रैशनल नंबर है। उम्मीद है कि पार्ट 1 की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन जो है वो एक लाइन पर नंबर्स को ड्रॉ करना होता है और इसको रियल लाइन भी कहा जाता है। नंबर लाइन में सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की जाती है और उसके सेंटर में 0 लिखा जाता है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं और राइट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। रिप्रेजेंट द नंबर ऑन नंबर लाइन का मतलब होता है कि बताएं जी ये जो हमारी नंबर लाइन है, जो दिया गया नंबर है वो कहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 1 को देखते हैं जो कि हमारे पास है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास अंडर रूट 2। अगर तो ये सिंपल 2 होता तो हम यहाँ पर डॉट एरो लगा के बता देते कि जी ये है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये अंडर रूट 2 में दिया गया है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। राइट ट्रायंगल वो होती है जो 90 डिग्री का जाविया बनाती है, इस तरीके से उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 1 हमारे पास बेस है, 1 परपेंडिकुलर है और ये हमने मालूम करना है, इसलिए इसको x लिख लेते हैं। अब हमारा फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1, और बेस हमारे पास क्या है, 1, तो इन दोनों का स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर x है हमारे पास, क्या हम यहाँ पर y भी लिख सकते हैं, ठीक है, z भी लिख सकते हैं, तो उसका भी स्क्वायर बन गया। अब 1 और 1 कितने हुए, 2।
अब x का स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे हमें इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए x जो है हमारा √2 आ गया, जो कि हमें सवाल दिया गया है। यानी कि हमें ये साबित होता है कि जो हमारा नंबर लाइन पर जो हमने नंबर ड्रॉ करना है वो 1 पर होना चाहिए। 1 पर हमने इस तरीके की ट्रायंगल बनानी है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारी बेस है, तो 1 सेंटीमीटर की हमारी बेस थी, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगानी है और इन दोनों को मिला देना। अब जितना डिस्टेंस यहाँ पर है इतने डिस्टेंस हमने कंपास जो है उस पर लेना है और उसको यहाँ पे रख के यहाँ तक डॉटेड लाइन लगा देनी है और यह हमारा √2 आंसर होगा, क्योंकि हमारी बेस जो है वो भी 1 की है और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी 1 का है, 1 सेंटीमीटर का। तो इसलिए हम 0 से 1 तक जो है अपनी बेस की लाइन लगाएंगे 1। उसके बाद बिल्कुल 90 डिग्री के लिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट को हम मिला देंगे। और अब हमने अपनी कंपास को खोलना है, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है और फिर यहाँ पे रख के जितनी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उतना हमने अपनी कंपास को खोलना है और यहाँ पे रख के हमने डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा जो √2 है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3। अब हमने सेम टू सेम उसी पैटर्न के साथ √3 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे √3 है तो कैलकुलेटर पे इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है 1.732। तो ये जो है पॉइंट के बाद 5 से बड़ी रकम है, तो यहाँ पर हमें जो है अपना जो बेस है वो 1 ही रखते हैं और जो परपेंडिकुलर है उसको 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको उसी फार्मूले से अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास जो है बेस 1 बनती है और जो परपेंडिकुलर है वो, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो 2 सेंटीमीटर की बनती है और ये जो लाइन है वो 1 सेंटीमीटर की बनती है। अब स्केल की मदद से हम यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जो है 2 सेंटीमीटर लगाएंगे। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ जो है वो मैच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक कंपास के साथ मेजर करेंगे और इस डॉट पे रख के यहाँ पे हम डॉटेड लाइन लगा देंगे, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी √3 जो है हमारा यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/1/3, यानी कि ये 4 से थोड़ा सा आगे है, 1/3 यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा आगे है। तो हम इसी तरीके से नंबर लाइन पर लाइंस लगाएंगे, इस तरफ पॉजिटिव नंबर लिखेंगे और इस तरफ नेगेटिव नंबर लिखेंगे और यहाँ पर 4 से थोड़ा सा आगे इसको पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमारा जो 4/1/3 है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट -2 1/7 है, तो माइनस है तो इसलिए हमें नेगेटिव नंबर्स की तरफ आना पड़ेगा और यहाँ पर 1/7 जो है वो 2 से थोड़ा सा आगे जाके डॉट लगा देंगे हम यहाँ पर और इसका मतलब है हमारा जो -2 1/7 है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे -7 में ना होता तो हम फिर इस तरफ इसको रिप्रेजेंट करते। अब माइनस है तो नेगेटिव नंबर की तरफ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 5/8। तो यहाँ पे 5/8 जो है हमारे पास, यानी 5/8 को अगर डिवाइड किया जाए तो 0.6 समथिंग बनता है। तो यानी कि 0 से थोड़ा सा, यानी कि 0 की हाफ से थोड़ा सा आगे है। तो इसलिए हम ये देखें यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 का हाफ यहाँ पे बनता है और हाफ से थोड़ा सा आगे यहाँ पे ये हमारा 5/8 रिप्रेजेंट हो रहा है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। Q is not equal to 0। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास
x इज इक्वल टू 0.4 और इसके ऊपर ये जो बार लगी है इसका मतलब है कि ये 4 जो है रिपीटेड है। ये 4 हम 5 टाइम भी लिख सकते हैं, 4 टाइम भी और 3 टाइम भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी। उसके बाद हम देखते हैं कि इशारिया के बाद कितनी रकमें हमारे पास, कितनी रकमें हैं 1 ओनली 4, यानी कि 4 ही है ना जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम 10 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस रकम को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया और इसके साथ किया तो 4.44 समथिंग आ गया। अब हमने इक्वेशन 2 में से इस इक्वेशन को माइनस करना है। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 10x में से x गए तो 9x आ गया और इसमें से इसको माइनस किया तो 4 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे x जो है 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 9 को दूसरी तरफ लेके आना है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आया है वो है 4/9। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जो कि है 0.37 और उसके ऊपर बार लगी है जिसका मतलब है 37 जो है वो बार बार रिपीटेड है। इसको हम 2 टाइम 3 टाइम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इशारे के बाद 2 नंबर हैं तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को भी और इस रकम को भी। यहाँ पर हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो 100x आ गया और यहाँ पे ये रकम आ गई। अब उसी तरह इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है तो यहाँ पर हमारे पास 99x बचेगा और यहाँ पर 37। अब उसी तरीके से 99 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 37/99 हमारा आंसर बनेगा। अब पार्ट 3 है इसका 0.21 और इसके ऊपर बार है और इसका मतलब है 21 जो है वो बार बार रिपीटेड है। 21 को बार बार हम लिख सकते हैं। तो ये भी इशारे के बाद 2 नंबर हैं तो इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100x और यहाँ पे 100 को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया तो यहाँ पे हम 100x आ गया और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया। अब 10 जो है 100 जो है उसमें से x को माइनस किया गया तो 99x आ गया और इसमें से इसको माइनस किया गया तो हमारे पास 21 बचा। इसी तरीके से हम x इज इक्वल टू 21 जो और 99 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर आके डिवाइड। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म जब कैलकुलेटर से ली तो वो 7/33 है जो कि हमारा आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं तो इसे जरा ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन चाहे कोई भी हो आपको तरीका आना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर इस तरफ 3 रकमें और इधर भी 3 रकमें हो और सिर्फ दरमियान में ब्रैकेट का फर्क हो तो उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और यहाँ पे अगर प्लस है हर तरफ तो ये रिटर्न बाय एडिशन होगी और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस की होगी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखा जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। यहाँ पर अब सिर्फ 2 रकमें दी गई हैं। यहाँ पर 3 रकमें थी, यहाँ पर 2 रकमें दी गई हैं लेफ्ट में और 2 ही राइट में दी गई हैं। यहाँ पर फर्क सिर्फ इधर ये है कि ये वाली रकम इधर इस तरफ कर दी गई है और ये वाली दूसरे नंबर वाली पहले नंबर पर लिख दी गई है। तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और अगर दरमियान में प्लस है तो एडिशन की होगी, इधर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन की होगी। तो चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जी, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, यानी कि दोनों रकमें अगर सेम हो और दोनों के दरमियान एक प्लस हो एक में माइनस हो तो उसे एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, यानी प्लस माइनस के साथ
0 हो जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। अगला सवाल है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर लेफ्ट साइड पर 3 रकमें दी जाएं और राइट साइड पर 4 रकमें दी जाएं तो इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि ये ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। ये हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर में 0 को जमा किया जाए तो वही जवाब आ जाता है। यानी 16 में 0 ऐड किया तो हमारे पास 16 आ गया, 20 में 0 ऐड कर दे तो 20 आ जाता। तो इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इसकी पहचान है कि जो नंबर हमने जमा किया 0 में वही नंबर हमारे पास आ गया। अगला सवाल है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आ गया। यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर बजाते खुद आ जाता है। तो यह है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर 100 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ 16 की जगह पर भी कोई नंबर हो सकता है। तो आपने बस ये याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर में 0 को ऐड किया जाए तो वही नंबर खुद आ जाता है, और अगर किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर हमें हासिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल मल्टीप्लाई 8। वही सेम टू सेम पहली, लेकिन उसमें हमारे पास फर्क क्या है, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिटन बाय मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ए बी इज इक्वल टू बी ए, वही सेकंड वाली, इसमें भी 2 रकमें थी, यहाँ पे भी 2 रकमें ए बी और यहाँ पे ये वाली 2 रकमें थी। तो इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिटर्न टू मल्टीप्लिकेशन कहा जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। -3 इज स्मॉलर देन -1, तो इसे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहा जाता है। पार्ट 2 है इफ ए इज स्मॉलर देन बी देन 1 ओवर ए इज ग्रेटर देन 1 ओवर बी। तो ये रेसिप्रोकल है, ये एक इसके इनवर्स है ना, तो इसको इसीलिए रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इफ ए इज स्मॉलर देन बी देन ए प्लस सी स्मॉलर देन बी प्लस सी, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। एडिटिव जो है इसकी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इफ ए सी is smaller than BC and C is smaller than 0 then A is greater than B। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहा जाता है इसे मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इधर A is greater than B और A is equal to B और A is smaller than B। तो ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहा जाता है इसे। इधर A is greater than B और A is equal to B और A smaller than B, यानी कि पहली रकम दूसरी से बड़ी भी हो सकती है, दूसरी के बराबर भी हो सकती है और दूसरी से छोटी भी हो सकती है। तो इसे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। सबसे पहले हमने देखना हमारे पास रैशनल नंबर कौन से 1/3 है और 1/4 है। अब सबसे पहले इनकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज कैसे फाइंड किया जाता है कि इन दोनों को जमा करके 2 पर तकसीम किया जाएगा, क्योंकि इनकी तादाद 2 है ना, 1 2, तो इनको 2 पर तकसीम किया जाएगा। यहाँ पर हमने 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2 लिखा। 3 और 4 का जो एलसीएम है वो हमें पता है 12 होता है। 12 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 4 4 1 जार 4, प्लस 12 को हमने 4 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 1 जार 3, 4 और 3 हुए हमारे पास 7 7/12। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/2 से, क्योंकि डिवाइड जब
मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि बटे की रकम ऊपर और नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1/2। अब 7 1 जार 7 और 12 2 जार 24 बचा। अब हमने एक तो फाइंड कर लिया ना रैशनल नंबर, और अब दूसरा जो है वो इस तरीके से करेंगे। अब 1/3 और 1/4 की पहले हमने फाइंड किया था जो एवरेज, अब हम 1/3 और जो हमारा आंसर आया है उसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 15/48 आ जाएगा, जो कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है कैलकुलेटर से 5/16 फाइंड कर ली है। तो हमारे जो इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स है, टू रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 1/3 एंड 1/4, वो है 5/16 और जो हमने पहले फाइंड किया यहाँ पे 7/24। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये देखें 3 एंड 4। तो इसी तरीके से टू रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं 3 और 4, इनके हम एवरेज फाइंड करेंगे, यानी कि इनको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3 और 4 हमारे पास 7 हुए और 2 हमारा जो बटे के नीचे मौजूद है। तो पहला जो हमारे जो दरमियानी नंबर हमने फाइंड किया, रैशनल नंबर फाइंड किया 3 और 4 का, वो है 7/2। अब 7/2 और 4 का हम एवरेज फाइंड करेंगे। हम 3 और 7/2 का भी फाइंड कर सकते हैं, 4 और 7/2 का भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा पहला जवाब आया है उसमें हम किसी भी नंबर के साथ एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो 7/2 एंड 4 का हमने जब एवरेज फाइंड किया तो हमारे पास आया 15/4, जो कि हमारा आंसर बनता है। यानी कि टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 हमारे जो हैं वो है 7/2 एंड 15/4। इसका लास्ट पार्ट है 3/5 एंड 4/5। टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। एवरेज फाइंड करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जमा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 3, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 5 है तो यहाँ पे भी 5 लिख लेंगे। अब 3 और 4 को जमा किया तो हमारे पास 7 आया और बटे के नीचे 5। अब यहाँ पे डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हमारा रिवर्स हो गया, यानी कि 2 क्या बन गया 1/2 और 7/5 जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 जार 7 और 5 2 जार 10। ये हमारा पहला जो है रैशनल नंबर बन गया बिटवीन 3 और 5 एंड 4/5 के। अब जो हमारा आंसर आया है यानी कि 7/10, उसको हम दूसरे नंबर के साथ उसका एवरेज फाइंड करते हैं। तो 7/10 और 4/5 इन दोनों का एलसीएम 10 बनेगा। 10 जो है 10 से डिवाइड हुआ तो 1 1 7 जार 7। अब इसी 10 को 5 से डिवाइड किया 2 2 4 जार 8 आ गया। अब 7 और 8 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर 15 आएगा। 15/10 और मल्टीप्लाई 1/2 तो 15 1 जार 15 और 10 2 जार 20। अब जो है इसके शॉर्ट जो है वो है 3/4। तो हमारे पास जो टू रैशनल नंबर्स बने बिटवीन 3/5 एंड 4/5 वो है 7/10 एंड 3/4। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं।